गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। शिक्षकों के सम्मान के लिए हमारे पास इससे अच्छा उदाहरण इस वक्त मौजूद नहीं है या उपस्थित नहीं है। अगर शिक्षा प्रणाली में कोई कमी आ जाती है तो शिक्षक एक विवश विकल्प बनकर ही रह जाता है। आज विभिन्न मुद्दे हैं जिनके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेष जगहों से हमने एक मान्यगढ़ अध्यापकों की एक टीम को समायोजित किया है, जो कि अपने अपने पक्ष को रखेंगे और सरकार की योजनाओं पर बोलेंगे कि उनकी योजनाएं विद्यालय संगठन के लिए कितनी अच्छी है, शैक्षिक संगठन के लिए कितनी अच्छी है, विद्यार्थियों के लिए कितनी अच्छी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। अब हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जयपुरिया स्कूल लखनऊ से जुड़ रहे हैं गोविंद मिश्रा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। उसके बाद हमारे साथ हरदोई से जुड़ रही हैं श्रीमती शालिनी तिवारी जी। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद हमारे साथ गोंडा श्री नवीन शुक्ला जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद हमारे साथ जुड़ रहे हरदोई से मोस्ट वेलकम सर आवर एपिसोड। क्या आप तक हमारी वॉइस पहुंच पा रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम, आ रही है। उसके बाद का जो विषय है कि इस महामारी के दौरान जो शिक्षा प्रणाली है वो पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गई है। विभिन्न प्रकार के सवाल और जवाब हमारे शिक्षकों के पास है, वो आपसे साझा करना चाहते हैं, वो सरकार से साझा करना चाहते हैं और उनसे सवाल करना चाहते हैं और ये भी बताना चाहते हैं कि इन प्रणालियों में और कौन से सुधार जोड़े जा सकते हैं और कौन से सुधार किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे गोविंद मिश्रा जी के पास और पूछेंगे, सर, ऑनलाइन क्लासेस का इफेक्ट आप किस तरीके से देखते हैं बच्चों के ऊपर? क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? सबसे पहले तो मैम मैं इंडिया व्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। और मैम, हम लोग जो समय बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि बच्चों के जो पेरेंट्स की जो हमारे पास शिकायतें ये आ रही हैं कि बच्चे 3 से 4 घंटे तक लगातार इस डिवाइस के मतलब मोबाइल हो या लैपटॉप है इस डिवाइसेस के सामने बैठ रहे हैं, तो उनके जो चश्मे का पावर है वो बढ़ रहा है और उनके सोचने की शक्ति कमजोर हो रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो इसका टाइम पीरियड है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, जिससे कि बच्चे जो 3-4 घंटे लैपटॉप या मोबाइल के सामने लगातार बैठ रहे हैं तो उससे थोड़ा सा उनके दिमाग पर कम इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि इसके अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है आज के समय में, जो ये पैंडेमिक चल रहा है इस समय। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसके समय को कम कर दिया जाए और जिससे कि उनका जो मानसिक संतुलन है वो भी बना रहेगा और एक शिक्षा प्रणाली भी सही से चलती रहेगी। मैम के पास, मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आप ऑनलाइन शिक्षा को एक बेहतर विकल्प मानती हैं? मुझे ज्वाइन करने के लिए अच्छा है कि इसमें कोरोना महामारी चल रही है, उसको देखते हुए इससे अच्छा विकल्प कोई हो ही नहीं सकता है ऑनलाइन क्लासेस का। ये बात सही है, गोविंद जी की बात सही है कि टाइम पीरियड ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ छोटे बच्चों को होता है। बड़े बच्चों के लिए मोर देन सफिशिएंट है 3 या 4 घंटे। इससे तो हमने पूछा कि क्लास सब्जेक्ट है वो क्लियर ही नहीं हो सकती है। लेकिन छोटे बच्चों का ये बीमारी है कि उनकी आंखों पे इफेक्ट अभी बहुत ज्यादा पड़ सकता है। उनका टाइम पीरियड भी कहीं कुछ 4 घंटे 4.5 घंटे का दे रखा है, उसको उनको कम करना चाहिए। एजुकेशन इससे बेहतर ऑप्शन कोई और दूसरा नहीं है, लेकिन बड़े बच्चों का तो 3-4 सही मैं मानती हूँ और छोटे बच्चों का थोड़ा कम कर दें। सर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? आप बताइए कि आपको कैसे लग रहा है? यानी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ओपिनियन है आपका? नवीन सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आ गई मैडम। थैंक यू सर। और दोनों लोगों की बातें, नारायण जी की, गोविंद की बात और शालिनी मैम की बातें सही है कि
तो मेजर प्रॉब्लम जो आ रही है वो ग्रामीण क्षेत्र से आ रही है। तो मेरे ख्याल में 10 में 7 लोग गांव से बिलोंग करते हैं, 3 लोग लगभग शहर बिलोंग करते हैं। वो समस्या तो ये बहुत बड़ी समस्या है गांव के बच्चों के लिए। जी गांव के बच्चे जो हमारे आंकड़े आते हैं वो गांव के बच्चों को काउंट करके आते हैं, वो रेशियो काफी कम होता जा रहा है और गांव के पेरेंट्स इसको थोड़ा ध्यान भी नहीं देते हैं। गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए कि गांव के बच्चों के साथ साथ टीचर के साथ साथ उनके अभिभावकों को कंपेल करें किसी न किसी माध्यम से, जो उनको सब्सिडी देते हैं, जो उनको फैसिलिटी देते हैं, उस पर कहीं ना कहीं उनको फाउंडेशन लगाएं। अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, नहीं आप बच्चों को स्कूल भेजेंगे या ऑनलाइन में आपको सुविधा उत्पन्न करेंगे, तो उनकी फैसिलिटी सस्टेन की जाए, रोक दी जाए, तब शिक्षा का जो ऑनलाइन शिक्षा है इसका पर्पस सॉल्व होता है। जी बिल्कुल सही और बहुत ही उपयोगी बात सर ने बताई है कि गांव के बच्चों के लिए ये योजना बिल्कुल विफल प्रतीत हो रही है। बिल्कुल भी इसमें कोई भी सफलता या कोई भी उपलब्धि हमको नहीं दिख रही, क्योंकि गांव के लोगों में और उनके पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है कि वो इस चीज को रीड कर पाए, वो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर पाए। वहाँ के बच्चे इतने अवेयर नहीं है, वहाँ की जनसंख्या इतनी अवेयर नहीं है और लोग इतने जागरूक नहीं है। पहली बात तो वो पढ़ाने के लिए ही जागरूक नहीं थे, बहुत मुश्किल से तो उन्होंने जो सरकार के प्लान्स थे जिसमें मिड डे मील शामिल है और उसने बहुत सी सुविधाएं शामिल की है, उसके बाद उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। और इसके बाद अगर आप उन्हें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई विकल्प देते हैं तो बहुत ही मुश्किल बात है कि वो इस चीज को रीड कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि ये क्या परिणाम दे सकता है। उसके बाद हम आते हैं अतुल सर के पास। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक पॉजिटिव इफेक्ट बताइए और एक नेगेटिव इफेक्ट बताइए इसका, ऑनलाइन क्लासेस का। आपको एक पॉजिटिव मतलब एक सकारात्मक पहलू रखना है और एक नकारात्मक पहलू रखना है, कैसे देखते हैं आप इसको? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझको मौका देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देखिए जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर हो या पूरे देश के अंदर हो, वो इस समय एक बदलाव के मुहाने पे खड़ी हुई है। जिस समय देख रहे हैं आप कोरोना के कारण
आखिर में इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि प्रत्येक शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है और एक राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जी हाँ, हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि कृपया करके वो शिक्षक को एक विवश विकल्प मात्र ही ना बनाए, बल्कि शिक्षक को एक मजबूत विकल्प की तरह समाज के सामने प्रदर्शित करें। इसी के साथ हम इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं और हम एक बार फिर से प्रत्येक शिक्षक का जो हमारे साथ जुड़े उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि इस एपिसोड से आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक जरूर मिला होगा। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया व्यूज़। नमस्कार।